दोस्तों, कुदरत ने हमें रहने के लिए एक बहुत ही सुंदर और अद्भुत पृथ्वी दी है और हमारी इस धरती के अस्तित्व के लिए सूरज का होना बहुत ही जरूरी है। सूरज की वजह से ही हमारी इस धरती पर जीवन संभव है। लेकिन अगर सूरज न होता तो धरती पर कोई भी पेड़ पौधे, यहाँ तक कि बारिश भी नहीं होती। लेकिन दोस्तों, जरा सोचिए, क्या होगा अगर सूरज गायब हो जाए, एक घंटे के लिए, एक दिन के लिए या एक साल के लिए, तो क्या होगा? दोस्तों, ये काल्पनिक तो जरूर है, लेकिन किसी भी तरह ऐसा असल में हुआ तो क्या होगा? क्या धरती पर जीवन संभव हो पाएगा? तो चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं कि अगर सूरज गायब हो जाए तो क्या होगा, या यूं कहें कि अगर सूरज ही न होता तो क्या होता। दोस्तों, हम सभी जानते हैं सूरज हमारे सोलर सिस्टम के सभी ग्रहों को कंट्रोल में रखता है। लेकिन जैसे ही सूरज अपनी जगह से गायब होगा, वैसे ही सोलर सिस्टम के सारे प्लैनेट्स जैसे मार्स, सैटर्न, वेनस, जुपिटर, अर्थ और बाकी सभी ग्रह अपनी जगह से हिल जाएंगे। सभी ग्रह यूनिवर्स यानी अंतरिक्ष में दूर इधर उधर घूमने लगेंगे और अंतरिक्ष में धरती भी बिना किसी कंट्रोल के तैरने लगेगी, क्योंकि अब सौरमंडल में सूरज मौजूद नहीं है जो धरती और बाकी प्लैनेट्स को कंट्रोल करे। सूरज के गायब होने के बाद भी धरती के एक साइड दिन और एक साइड रात का समय चल रहा होगा और अभी भी सब कुछ नॉर्मल होगा। आसमान में सूरज सही सलामत दिख रहा होगा। धरती पर कुछ देर तक लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि हमारे सौरमंडल का सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट यानी सन गायब हो चुका है। और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि सन की लाइट यानी रोशनी को धरती तक पहुंचने में करीब 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। इसलिए सूरज के गायब होने के बाद भी धरती पर 8 मिनट और 20 सेकंड तक उजाला ही रहेगा। 8 मिनट 20 सेकंड के बाद अचानक से 1 सेकंड के अंदर पृथ्वी पर जहां दिन का समय था वहां रात हो जाएगी और आसमान के सारे तारे अब साफ साफ दिखने लगेंगे, क्योंकि अब सूरज की कोई रोशनी नहीं बची है जो तारों को ढक पाए। मून यानी चांद भी दिखाई देना बंद हो जाएगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि चांद की अपनी कोई लाइट नहीं है। सूरज की रोशनी जब चांद पर पड़ती है तब हमें चांद दिखाई देता है। सूरज के गायब होने का असर सबसे भयानक तरीके से पेड़ पौधों पर पड़ेगा। अगर आपको पता नहीं तो मैं आपको बता दूं कि सन की लाइट की मदद से ही पेड़ पौधे जिंदा रहते हैं। पेड़ पौधे सन की लाइट से ही अपना खाना बनाते हैं, पर जैसे ही सन गायब होगा तो पेड़ पौधों को लाइट नहीं मिल पाएगी, जिसकी वजह से पेड़ पौधे अपना खाना नहीं बना पाएंगे और इस वजह से पेड़ पौधे ऑक्सीजन भी नहीं प्रोड्यूस कर पाएंगे, जो कि जीवन के लिए सबसे ज़रूरी है। 1 घंटे बाद दोस्तों, 1 घंटे बाद आधी दुनिया को तो ये समझ नहीं आ रहा होगा कि आखिर ये हो क्या रहा है। धरती पर जहाँ रात का टाइम होगा वहाँ भी ये खबर पहुँच जाएगी कि धरती के दिन वाले साइड यानी जहाँ पर दिन का टाइम चल रहा था वहाँ भी रात हो चुकी है। मतलब सूरज के गायब होने के बाद पूरी दुनिया में अंधेरा हो जाएगा और लोग इस घटना से हैरान हो जाएंगे। धरती का टेम्परेचर यानी तापमान धीरे धीरे गिरने लगेगा और धरती धीरे धीरे ठंडी होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन धरती के अंदर का जो कोर है उसका टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा है, जिसके चलते सूरज के गायब होने के बाद भी उस टाइम तक धरती पर अच्छी खासी गर्मी बची रहेगी। लगभग 24 घंटे यानी एक दिन बाद दोस्तों, 24 घंटे के बाद तापमान लगभग 8 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाएगा। पेड़ पौधे और जानवर अचानक से बदलते वेदर के चलते कमज़ोर होने लगेंगे, लेकिन जो जीव समुद्र के अंदर होंगे उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उन्हें दुनिया अभी भी पहले जैसी ही लग रही होगी। 24 घंटे के बाद भी धरती पर कहीं कहीं थोड़ी गर्मी बची हुई होगी, क्योंकि धरती के एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल की एक खासियत है कि वो सूरज से मिली गर्मी को कुछ दिनों के लिए अपने अंदर रख सकता है, पर यह स्टोरेज गर्मी भी सूरज के बिना सिर्फ 3 से 4 दिनों तक ही रह सकती है। लगभग 7 दिन के बाद अर्थ का तापमान 0 से नीचे पहुंच जाएगा, करीब -20 डिग्री सेल्सियस तक। इस टेम्परेचर में जिंदा रहना बड़ा मुश्किल होगा। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस में पानी बर्फ बन जाता है, इसीलिए अब पानी लिक्विड यानी तरल रूप में नहीं मिल पाएगा। पृथ्वी पर मौजूद सारा पानी बर्फ बन जाएगा। टीवी और इंटरनेट अचानक से बंद हो जाएंगे, क्योंकि सैटेलाइट्स जिन्हें सोलर पैनल के जरिए सूरज की रोशनी से पावर मिलती है वो अब नहीं मिल पाएगी। -20 डिग्री सेल्सियस तापमान के चलते दुनिया में जितने भी समुद्र और नदियाँ हैं वो सारी की सारी अब जम चुकी होंगी और इसके साथ ही साथ दुनिया की इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई भी बंद हो जाएगी, क्योंकि हम सभी को पता है कि बिजली को डैम के पानी की मदद से बनाया जाता है। लेकिन क्योंकि अब पानी बर्फ बन चुका है, इसीलिए अब डैम्स में बिजली नहीं बन पाएगी। मोबाइल फ़ोन टावर भी ऑफ हो चुके होंगे, क्योंकि इस दुनिया को ऑन रखने वाली इलेक्ट्रिसिटी अब गुल हो चुकी है। लेकिन अभी भी कुछ जगह पर इलेक्ट्रिसिटी बची होगी जहाँ पर दूसरे तरीके से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, पर धरती का पूरा सिस्टम इधर से उधर होने के चलते वो भी कुछ दिनों में बंद हो जाएंगी। इंटरनेट और फ़ोन से जुड़ी दुनिया अब पूरी तरह से डिस्कनेक्टेड हो जाएगी।
ठीक 1 महीने बाद। दोस्तों 1 महीने बाद धरती ठंडी और ठंडी होती जाएगी। 1 महीने बाद अर्थ पर टेम्परेचर लगभग -40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका होगा। अब यूनिवर्स से पृथ्वी बर्फ से ढकी हुई सफ़ेद रंग की दिख रही होगी। धरती के लगभग सारे पेड़ पौधे मर चुके होंगे। धरती के ज़्यादातर एनिमल्स भी मर चुके होंगे। पानी के अंदर रहने वाले जीवों की बात करें तो पानी के जमने के चलते अब वो भी मर चुके होंगे। आपको पता होगा कि पेड़ पौधे वातावरण साफ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, पर जब पेड़ पौधे खत्म हो जाएंगे तो हवा को साफ रखने वाला कोई नहीं होगा। लेकिन दोस्तों अभी भी एक जगह और है जहाँ पर समुद्री जीव अभी भी बचे हुए होंगे, जैसे कि वो नदियाँ और समुद्र जो कि ज्वालामुखी के आसपास होंगे, उनमें अभी भी जीवन बचा होगा, क्योंकि ये नदियाँ और समुद्र वोल्केनोज की गर्मी की वजह से अभी भी लिक्विड रूप में होंगे, इसीलिए उनमें अभी भी जीवन बचा हुआ होगा। लगभग 1 साल बाद। दोस्तों अभी तक धरती पर जो जीवन बचा था 1 साल बाद वो भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि धरती पर मौजूद सारे वोल्केनोज यानी ज्वालामुखी इस कड़कती ठंड के चलते निष्क्रिय हो जाएंगे। ज्वालामुखी निष्क्रिय होने की वजह से जो ओशंस और रिवर्स अभी तक जमे नहीं थे वो भी अब जम चुके होंगे। अर्थ पर ठंड अब इतनी बढ़ जाएगी कि अब कोई एनिमल्स इस पृथ्वी पर जिंदा नहीं बचेगा। धरती की सरफेस यानी सतह पर बर्फ की लेयर अब हजारों गुना मोटी हो जाएगी। इंसानों के बनाए हुए बिल्डिंग्स और ब्रिज सब बर्फ से ढक चुके होंगे और बर्फ की बड़ी बड़ी चट्टानें बन गई होंगी। लेकिन धरती पर अभी भी कुछ जगह ऐसी बची हुई होंगी जहां जीवन हो सकता है, लेकिन कहां? अब सिर्फ एक ही जगह हो सकती है जहां जीवन अभी भी हो सकता है, और वो जगह है समुद्र और नदियों के सबसे गहरे पार्ट में, क्योंकि वही एक जगह है जहां पर धरती के कोर से उन्हें हीट मिल रही होगी, जिसके चलते अभी भी वहां पानी लिक्विड यानी तरल रूप में मौजूद होगा। इसके साथ साथ जितने भी इंसान बचे होंगे वो सब साउथ पोल और नॉर्थ पोल की तरफ चले गए होंगे, क्योंकि ये जगह धरती के उस पार्ट में मौजूद है जहां धरती की ओर से इन जगहों को हीट मिलती रहती है, जिसकी वजह से वहां पर हल्की हल्की गर्मी अभी भी मौजूद हो सकती है। लगभग 1000 साल बाद। दोस्तों 1000 साल बीतने के बाद अब धरती की आबादी लगभग पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, क्योंकि 1000 सालों में धरती का तापमान लगभग 160 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। इतने सालों में पृथ्वी यूनिवर्स में तैरते तैरते एक अनजान जगह में पहुंच जाएगी। सोलर सिस्टम के बाकी प्लैनेट्स भी जैसे जुपिटर, सैटर्न, मार्स, मरकरी और बाकी सारे ग्रह एक दूसरे से अरबों किलोमीटर दूर दूर हो चुके होंगे। धरती अंतरिक्ष में तैरते तैरते उस जगह आ जाएगी जहां पर अंतरिक्ष के रैंडम एस्ट्रॉयड अब धरती से टकराने लगेंगे। यूनिवर्स में तरह तरह के एस्ट्रॉयड घूमते रहते हैं जो कि अर्थ को कभी भी हिट कर सकते हैं, और तब सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर अर्थ किसी एस्ट्रॉयड या फिर किसी प्लैनेट से नहीं टकराती है तो पृथ्वी यूनिवर्स में अरबों साल तक ऐसे ही घूमती रहेगी। इस बात के भी चांसेस हैं कि यूनिवर्स में मौजूद कोई ब्लैक होल धरती को निगल जाए। पर दोस्तों आपको टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ एक कल्पना है। असल ज़िंदगी में धरती हमेशा सूरज से बंधी हुई होगी, पर इस कल्पना से हमें यह जानने को मिलता है कि सूरज हमारे लिए कितना ज़रूरी है, और सूरज ही वो वजह है जिसकी वजह से धरती पर जीवन संभव है। सन के बिना अर्थ कुछ भी नहीं है, इसलिए सन को भगवान का दर्जा दिया गया है। तो दोस्तों आपको मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं किसी और ऐसे ही टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।